हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है रस देखेंगे, उनके भेद देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी रस से संबंधित। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लो, उसमें स्थायी भाव भी लिखे हुए हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हाथ से रस से, और आगे देखेंगे सभी रस देखेंगे। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं हास्य रस से। हास्य रस जब किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, हाव भाव आदि को देखकर मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे जे ही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि ना बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही। यहाँ स्थायी भाव हास्य तथा संचारी भाव हर्ष, चपलता तथा उत्सुकता आदि है। अगला रस देखें करुण रस। जब किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु की हानि से अथवा अपनों से बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से मन एवं हृदय में जो वेदना या दुख होता है उसे करुण रस कहते हैं। इस रस में निश्वास होना, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। शोक बिकल सब रोवी रानी, रूपु शीलु बलु तेजु बखानी, कर ही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमितल बारही बारा। यहाँ स्थायी भाव शोक तथा संचारी भाव मोह, उद्वेग, भूमि पर गिरना आदि है। अगला रस देखते हैं वीर रस देखते हैं। वीर रस जब युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस में शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने आदि के भाव को व्यक्त किया जाता है। जैसे वीर रस का उदाहरण देखते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सारथे हे दौड़ने क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी नहीं जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। यहाँ स्थायी भाव उत्साह तथा संचारी भाव जो है गर्व, हर्ष, उत्सुकता आदि है। अगला रस आता है रौद्र रस। रौद्र रस के बारे में पढ़ेंगे। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। यहाँ स्थायी भाव क्रोध तथा संचारी भाव अमर्ष, उग्रता, आवेग, कंप आदि हैं। अगला रस देखते हैं भयानक रस आता है आगे। भयानक रस जब किसी भयानक व्यक्ति, वस्तु, जीव आदि को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने से तथा किसी अनिष्टवादी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता से भय उत्पन्न होता है उसे ही भयानक रस कहते हैं। जैसे एक और अजगरी ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परच मूर्छा खाए। यहाँ भय स्थायी भाव है तथा संचारी भाव आवेग, त्रास आदि है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला रस जो है विवश रस है। विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। जब किसी घृणित वस्तु, व्यक्ति को देखकर उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा को ही विवश रस कहते हैं। जैसे सिर पर बैठियो काग, आँख देखो खात निकारत, खिंचत जीभी सियार अति ही आनंद उर उधारत, गीद जांग को गोदी खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आगुलिन काटी काटी के खात बितारत। यहाँ स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा है तथा संचारी भाव मोह, गिलानी, आवेग, व्यासी आदि हैं। अगला रस जो देखते हैं अद्भुत रस देखते हैं। अद्भुत रस जब किसी अलौकिक, आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता और मन में
आश्चर्य विस्मय का भाव उत्पन्न हो से ही अद्भुत रस कहते हैं। जैसे अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा शिवरूप विकराल देख। सब जन भी मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। यह स्थायी भाव विस्मय और संचारी भाव भ्रम, औत्सुक्य, चिंता, त्रास आदि है। अगला रस देखते हैं, शांत रस देखते हैं। शांत रस जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। अन्य शब्दों में, जहाँ ना दुख होता है ना द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, उसे शांत रस कहते हैं। जैसे सूत बनी दाती जानी स्वार्थरथ ना करे हूँ नेकी सभी ते, अंति तो ही तेजे पामुर तू ना तजे अभिते। अब नाथी अनुराग जाग जड़, त्यागु दुर्दशा जीते, बुझे ना काम अग्नि तुलसी, कहु विषय भोग बहु घीते। यहाँ स्थायी भाव क्या है, निर्वेद हो जाएगा, तथा संचारी भाव जो है गहती, मति, विमर्श आदि हो जाएंगे। और अगला रस जो आता है वात्सल्य रस आता है। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। हिंदी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। तुलसीदास की विभिन्न कृतियों के बालकांड में वात्सल्य रस की सुंदर रचना की गई है। जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, किलकत का न गुटुरवन आवत, मैनी मैं कनक नंद के आंगन, बिम फकरीवन धावत, कभू निरखी हरि आप छा को कर सो पकड़न चाहती, किल की हसत राजत द्वेत दतिया, पुनि पुनि तही अवगाहत। यहाँ स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह है, तथा संचारी भाव हर्ष, गर्व, उत्सुकता है। भक्ति रस देखते हैं। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव देव रति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वही भक्ति रस ईश्वर की भक्ति या ईश्वर के प्रति प्रेम की ओर ले जाता है। भक्ति रस के 5 भेद हैं, शांति, प्रीति, प्रेम, वत्सल और मधुर। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट पैरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानने सब कोई। यहाँ स्थायी भाव ईश्वर है, विषयक रति तथा संचारी भाव हर्ष, निर्वेद आदि हैं। अगली वीडियो में हम छंद पढ़ेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।